हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी कितनी लगती है, कब लगती है और ये ना लगने के लिए हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इस टॉपिक को बहुत सारे ट्रेडर्स इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है मैं तो पूरा मार्जिन पे करता हूँ, मुझे क्यों शॉर्टफॉल पेनल्टी लगेगी। बट इसमें बहुत सारी हिडन चीजें हैं जिसे हमें अच्छे से समझना जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से टाइप के ट्रेड पर ये शॉर्टफॉल पेनल्टी लग सकती है। तो इसमें ये तीन टाइप के मेनली ट्रेड है। फ्यूचर बाइंग हो या सेलिंग हो, दूसरा है ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग पे ज़्यादा खतरा नहीं है, और तीसरा है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, मतलब इक्विटी में जब हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं ब्रोकर से मार्जिन लेके, उस टाइप के ट्रेडिंग में शॉर्टफॉल पेनल्टी लगने का खतरा है। जो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रेडिंग है एंड इंट्राडे का ट्रेडिंग है उसमें कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है। मेनली ये तीन टाइप के ट्रेड पर हमें फोकस करना है। बट अभी भी आपके मन में एक सवाल होगा कि हम जब भी ये टाइप के ट्रेड लेते हैं तब ट्रेड लेते समय हम जो रिक्वायर्ड मार्जिन होता है वो तो पे करते ही है, तो फिर भी हमें ये शॉर्टफॉल पेनल्टी क्यों लग सकती है। ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब आपको थोड़ी ही देर में मैं दे दूंगा, बट उसके पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ये पेनल्टी कितनी लगती है, और दूसरी और एक बात, ये सब टाइप के ट्रेडिंग में हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो एक प्रोफेशनल अप्रोच हमें सीखना होगा। और यही प्रोफेशनल अप्रोच मैंने आपके साथ शेयर किया है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कोर्स में। तो इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ये वीडियो देखने के बाद उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पेनल्टी के कैलकुलेशंस क्या है। तो इसमें दो टाइप से, पहले 3 दिनों के लिए अलग पेनल्टी है एंड उसके बाद अलग पेनल्टी है। तो अगर पहले 3 दिनों के लिए जो मार्जिन शॉर्टफॉल है वो 1 लाख से कम है, या फिर उस पर्टिकुलर ट्रेड में जो रिक्वायर्ड मार्जिन है उससे 10% से नीचे है, तो हमें 0.5% पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। अब ये 0.5% कौन से अमाउंट का होगा? जो जितना अमाउंट हमें शॉर्टफॉल है, मतलब अगर एक ट्रेड लेने के लिए 1 लाख का मार्जिन रिक्वायर्ड है बट हमारे पास मार्जिन 90,000 का ही है, तो शॉर्टफॉल कितने का हुआ? 10,000। ये 10,000 का 0.5% की पेनल्टी हमें यहाँ लगेगी। दूसरी इसमें केस है, अगर ये शॉर्टफॉल पेनल्टी का अमाउंट 1 लाख है या फिर जो रिक्वायर्ड मार्जिन है उसके ऑलमोस्ट 10% है, तो हमें 1% की पेनल्टी लगेगी। मतलब अगर 1 लाख का ट्रेड है, मतलब 1 लाख का मार्जिन रिक्वायर्ड है एंड 10,000 का शॉर्टफॉल है, तो कितना हुआ? 10% ऑफ एप्लीकेबल मार्जिन, तो उसमें हमें 1% मतलब 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी वहां लगेगा। ये हुआ पहले 3 दिनों के लिए। फोर्थ डे से ये पेनल्टी ड्रास्टिकली बढ़ती है। 3 दिन अगर लगातार हम ये शॉर्टफॉल कंटिन्यू रखते हैं, मतलब मार्जिन ऐड नहीं करते या ट्रेड को कट नहीं करते, तो फोर्थ डे से हमें जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 5% ऑफ शॉर्टफॉल अमाउंट। मतलब यहाँ जो केस हमने लिया था 10,000 का, तो वहाँ 5% मतलब 500 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ शॉर्टफॉल पेनल्टी लगेगी। दूसरी और एक इसमें केस है कि एक महीने में अगर ये 5 बार ऐसा शॉर्टफॉल हमारा होता है, तो फिफ्थ इंसिडेंस के बाद फिर यहाँ भी 5% की पेनल्टी लग सकती है। ऊपर वाला जो केस था वो कंसेक्यूटिव 3 डेज के बाद हमें फोर्थ डे से 5% लग रहा था। यहाँ हमें एक एक दो दो दिन का शॉर्टफॉल हुआ, तो एक महीने में अगर ये 5 बार होता है तो सिक्स डे अगर 6 टाइम ये हुआ तो हमें 5% की पेनल्टी लगेगी। तो बहुत ही बड़ी पेनल्टी है, इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये पेनल्टी पे जरूर ध्यान दें। अब आगे देखते हैं कि कौन से सिचुएशन में ये पेनल्टी लग सकती है। तो हमने जो सवाल देखा था कि हम तो ट्रेड लेते समय पूरा मार्जिन पे करते हैं, तो क्यों हमें पेनल्टी लग सकती है? तो उसमें दो सिनारियोज है जिसमें हमें ये मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी लग सकती है, और ये दो सिनारियो है एमटीएम लॉसेस एंड दूसरा है चेंजेस इन रिक्वायर्ड मार्जिन। मतलब हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, हमने 1 लाख रुपए का ट्रेड ले लिया, बट दूसरे दिन वो ट्रेड अगर निगेटिव गया, लॉस में गया, हमें 10,000 का लॉस हो रहा है, तो वो 10,000 तो इमिडिएटली हमारे अकाउंट से हो जाएंगे डिडक्ट। तो हमारे अकाउंट में जो फंड बचेगा वो होगा 90,000। मार्जिन रिक्वायर्ड है 1 लाख, तो वहाँ हो गया हमारा 10,000 का मार्जिन शॉर्टफॉल। तो वहाँ हमें
एडिशनल 10,000 अकाउंट में इमीडिएटली ऐड करने होंगे, अदरवाइज हमें ये मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी वहाँ उस दिन लग सकती है। तो ये सिनारियोज बहुत बार ट्रेडर इग्नोर करते हैं। हमें अकाउंट में एमटीएम लॉसेस के लिए एडिशनल फंड रखना ही होगा। अकाउंट में जितने पैसे हैं उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं करना है। एमटीएम लॉसेस के लिए हमें कुछ फंड वहाँ रखना है, और अगर हमारे लॉसेस उस बफर फंड से नीचे जा रहे हैं तो हमें इमीडिएटली ट्रेड को कट करना पड़ेगा, या फिर उसमें अकाउंट में मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। दोनों में से एक कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, ये जो भी मार्जिन कैलकुलेशंस होते हैं इसका लिंक होता है वोलेटिलिटी से, और आप सबको पता है कि अभी एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर से तो वोलेटिलिटी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से रिक्वायर्ड मार्जिन जो होता है वो भी डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। किसी ट्रेड को अगर अभी 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड है तो कल शायद 1,10,000 का हो सकता है। तो कल अगर मार्जिन बढ़ता है, हमने ट्रेड लेते समय ये मार्जिन 1 लाख था, कल 1,10,000 हुआ है, तो फिर ये एडिशनल जो 10,000 है हमें अकाउंट में डालने पड़ेंगे, अदरवाइज ट्रेड को कट करना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं करते तो वहाँ हमें मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी लग सकती है। तो ये दो सिनारियोज की वजह से लोगों को अभी पेनल्टी लग रही है, और लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें पेनल्टी कैसे लगी, हमने तो पूरा मार्जिन पे किया था। तो ये दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। एमटीएम लॉसेस के लिए हमें एडिशनल फंड रखना है, और डेली बेसिस पे चेक करना है कि रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। अगर वो मार्जिन बढ़ता है तो हमें एडिशनल फंड अकाउंट में डालना ही पड़ेगा। तो ये दो टॉपिक पर हमें ध्यान देना है। और एक तीसरा टॉपिक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट उसे भी समझना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग करते हैं, इसमें बीटीएसटी करते हैं, या शॉर्ट टर्म कुछ 4-5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए इक्विटी होल्ड करते हैं, मतलब बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये अच्छा टाइप का ट्रेडिंग है, लोग प्रॉफिट भी अच्छा बना रहे, लोगों को स्टेबिलिटी भी है इसमें, बट इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी का। तो ये भी टॉपिक अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने अगर निफ्टी का फ्यूचर खरीदा, तो निफ्टी का फ्यूचर अभी मैंने जून का फ्यूचर का मार्जिन यहाँ चेक किया, तो अभी लॉट साइज कम हुआ है, मतलब निफ्टी का लॉट साइज 50 हुआ है, तो यहाँ जो रिक्वायर्ड मार्जिन दिखा रहा है वो है 1,10,000। तो इस टाइप का ट्रेड लेने के बाद दो सिनेरियोज हो सकते हैं, हम एमटीएम लॉसेस भी फेस कर सकते हैं, या फिर रिक्वायर्ड मार्जिन भी चेंज हो सकता है। तो ये दोनों सिनेरियोज में अगर हमारा मार्जिन शॉर्टफॉल 10,000 का होता है तो डे 1 पे हमें यहाँ पेनल्टी लगेगी 50 रुपीज़ की, मतलब डे 1 पे 0.5% का पेनल्टी लगेगा ऑन शॉर्टफॉल अमाउंट। डे 2 यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया 20,000 का अगर हम लॉस फेस करते हैं तो पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज़। डे 3 मैंने लिया 15,000 का लॉस है, मतलब थोड़ा रिकवरी हो गई, तो पेनल्टी है 75 रुपीज़। तो मतलब 3 दिनों में हमने लगभग 225 रुपए की पेनल्टी पे की है। डे 4 जो भी शॉर्टफॉल होगा उस पर 5% की पेनल्टी लगेगी, मतलब 15,000 अगर हमारा लॉस है, 15,000 का शॉर्टफॉल है, तो हमें लगभग 750 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। मतलब ये पूरे 225 प्लस से 70, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी यहाँ लगेगी, और यहाँ से आगे डेली ये 5% की पेनल्टी लगेगी। तो ये बहुत बड़ी पेनल्टी है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेनली बिकॉज ऑफ दिस एमटीएम लॉसेस, एंड ये जो रिक्वायर्ड मार्जिन है ये हमें चेक करते रहना है। अब देखते हैं कि एमटीएफ टाइप का जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या मार्जिन शॉर्टफॉल के खतरे हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में हमें पता है कि हमें अप टू 4 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, बट क्या हर स्टॉक में 4 टाइम्स का मार्जिन मिलता है? तो नहीं, हर स्टॉक में अलग अलग मार्जिन मिलता है। किसी स्टॉक में 3 टाइम्स का, किसी स्टॉक में 2 टाइम्स का, या 2.5, 3.5 इस टाइप का कुछ मार्जिन हमें मिल सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा खतरा है मार्जिन पेनल्टी लगने का, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि हम जिस स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं उसमें एग्जैक्ट कितना मार्जिन हमें ब्रोकर दे रहा है, और उसमें फिर मार्जिन शॉर्टफॉल होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अकाउंट में ऑलरेडी हमने जितने पैसे उससे ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड लिया है, तो वह कुछ समय के लिए वह मार्जिन निगेटिव दिखाता है। तो हमें क्या लगता है कि हमने एमटीएफ का ट्रेड लिया है इसलिए वहाँ मार्जिन निगेटिव दिख रहा है, बट उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एग्जैक्ट कितना मार्जिन मिला है वो हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। और वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला मुझे एक जगह से मिला। तो जो ग्रुप 1 के स्टॉक्स है, मतलब एफएनओ के जो स्टॉक्स है,
उसके लिए ये फॉर्मूला है VAR प्लस 4 टाइम्स ऑफ ELM। VAR मतलब वैल्यू एट रिस्क मार्जिन एंड ये जो ELM है ये एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है। अब ये दो मार्जिन हमें कहाँ मिलेंगे? ये NSE के वेबसाइट पे मिलेंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ। और जो ग्रुप 2 के स्टॉक्स है उसका जो फॉर्मूला है वो है VAR प्लस 6 टाइम्स ऑफ ELM। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हम जो मार्जिन हमें मिल रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो मार्जिन के फिगर है ये हमें मिलेंगे NSE के वेबसाइट पे। जिस स्टॉक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं उसका नाम हम NSE के वेबसाइट में सर्च में डालेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें ये विंडो दिखेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं एक रिलायंस का एग्जांपल लेता हूँ। ये रिलायंस का डेटा है। तो रिलायंस का VAR मार्जिन है 14.02 और रिलायंस हमें पता है FNO में है, ग्रुप 1 में है। तो ये फॉर्मूला हम लेते हैं प्लस 4 टाइम्स ऑफ ELM कितना है 3.5। तो ये टोटल आता है 28.08। मतलब इतना परसेंट मार्जिन रिलायंस में हमने हमारी ओर से पे करना पड़ेगा। अगर हम 1 लाख का ट्रेड लेते हैं तो 28,200 हमें पे करने पड़ेंगे। तो टाइम्स के हिसाब से देखा जाए तो 100 डिवाइडेड बाय 28.02 किया तो 3.56 टाइम्स मार्जिन हमें रिलायंस में मिल रहा है। देखो रिलायंस में भी कंप्लीटली 4 टाइम्स का मार्जिन नहीं मिल रहा है। तो हमें इस टाइप से कैलकुलेशन हर ट्रेड के लिए करना होगा। तो यहाँ फॉर एग्जांपल हमने अगर रिलायंस में 1 लाख के वैल्यू के शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें से 28% मतलब 28,200 हमें अकाउंट में रखने पड़ेंगे। मतलब इतना मार्जिन हमें पे करना जरूरी है, इतना फंड अकाउंट में चाहिए। और यह भी मार्जिन चेंज होने का खतरा इसलिए है कि ये VAR एंड ELM मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से चेंज हो जाते हैं और MTF का ट्रेड लोग जनरली 15 दिन कुछ एटलीस्ट 1-2 हफ्ते के लिए लेते हैं। तो उस पीरियड में ये दोनों मार्जिन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये मार्जिन चेंज होते हैं तो रिक्वायर्ड मार्जिन भी चेंज होगा और उसके हिसाब से हमें शॉर्टफॉल पेनल्टी लग सकती है। दूसरा MTM लॉसेस का तो ऑलरेडी मैंने बताया, अगर स्टॉक कुछ समय के लिए नेगेटिव गया तो उस समय जितने हमारे लॉसेस है उतना एडिशनल अमाउंट हमें अकाउंट में डालना है। आई होप ये कैलकुलेशंस आपके ध्यान में आए और मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी का जो टॉपिक है अभी आपको क्लियर है। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कोर्स में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।